आप कोई एक वीडियो, पूरे भारत का कोई एक वीडियो दिखा दीजिए कि गांव गाय से अगर नुकसान किसी मुसलमान को पहुंचा हो, तो कोई एक वीडियो आप नहीं दिखा सकते। जितनी वीडियोस वायरल हो रही है उन तमाम वीडियोस के में आप देख सकते हैं कि हमारी गैर मुस्लिम माँ बहनें हैं उसमें, और वो पशुपालन कर रही है और लास्ट में उनको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जा रहा है जिससे उनके पूरे घर को नुकसान पहुंच रहा है, उनका पूरा घर तबाह हो रहा है। जो यही तो कहना चाह रहे हैं हम, सरकार अंदर से कुछ और काम कर रही है, ऊपर कुछ और काम कर रही है, लोगों को बताया कुछ और जा रहा है, लोगों के पीठ पीछे काम कुछ और हो रहा है। हमारे कुछ जो है इसमें कोई भी मजबूत लोग या अडानी अंबानी जैसे लोग इस पे नहीं मरते हैं। मरने वाले कौन है? तो ये गरीब लोग हैं, ये जो है आदिवासी हैं, पिछड़े इलाके के अल्पसंख्यक के लोग हैं। इसमें मर रहे हैं आम नागरिक, सरकार में बैठे कोई लोग नहीं मर रहे हैं। सरकार वहां पे करोड़ों की संख्या में चंदा ले रहे हैं बीफ कंपनियों से। हमें लगता है कि कभी नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर के विदेशों से जाकर के हलाल सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, और कई ऐसी बीफ कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में जिससे बीफ सप्लाई किया जा रहा है दूसरे देशों में। लेकिन नमस्कार, डालकोला एक्सप्रेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम पूर्णिया मोड़ में मौजूद हैं और हमारे भाई आज कल से विवाद में घिरे हुए हैं, तो बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले आपको डालकोला एक्सप्रेस में स्वागत है। आप सब न्यूज़ चैनल वाले का स्वागत है। डालकोला न्यूज़ हो या डालकोला एक्सप्रेस हो या समय सीमांचल, जिसका आप सबका शुक्रिया है जी। तो मैं बोल रहा था, अब कल से विवादों में चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस वीडियो को मैंने अपलोड किया, जिसको आप कह रहे हैं कि विवादों में है, ये दरअसल विवाद नहीं है। ये हकीकत में मैंने कहा है कि पूरे देश में जो गाय हत्या हो रही है इस पे जो है बैन लगना चाहिए, इस पर सरकार को सख्त कानून लानी चाहिए, और उस कानून के तहत जो ऐसा करता है उसको कहीं ना कहीं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, अगर कानून लागू किया जा सकता है तो। और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये हम सब की मांग है, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं कि एक ही मुद्दे को लेकर के भारत में सियासत की जा रही है, और सियासत के मंचों से जो हवा उठ रही है उस हवा में कहीं ना कहीं सरकार या सरकार में बैठे तमाम लोगों की तो कहीं नुकसान नहीं दिखाई देता है, लेकिन आम नागरिक की जो है कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान को देखने को मिलता है। जिस तरह आप देख सकते हैं बंगाली में जो विवाद में आज घिरा हुआ है कि नहीं भाई, गाय जो है 13 साल की उम्र की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन सरकार बार बार एक ही मुद्दे को क्यों उठा रही है कि बंद होनी चाहिए? बंद क्यों नहीं चाहिए? सिरे से बंद कर दीजिए ना। लेकिन बार बार लोगों को, भारत के आम नागरिक को, दबे कुचले कमजोर लोगों को कहीं ना कहीं विवादों में घेरना, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए जो है शर्म की बात है, और देश को जो है काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पर बहुत हम खुशी हमको हो रही है। आज कई दिन से एक वीडियो उनका देख रहे हैं जो दुबई में जाकर के शेख से ऐसे बाहों को फैला करके मिल रहे हैं। जब ऐसी वीडियोस को देखते हैं तो काफी खुशी होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाकर के उनका जो है लोगों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब वही प्राइम मिनिस्टर जब विदेशों का दौरा करके इंडिया लौटते हैं तो फिर यहाँ आकर के सियासत के मंचों से कुछ और जो है आवाजें उठती है कि गांव हत्या बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? उसको बंद कर दी जाए, एक कानून पेश किया जाए, उस कानून के तहत उसको सिरे से बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि कभी नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर के विदेशों से जाकर के हलाल सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, और कई ऐसी बीफ कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में जिससे बीफ सप्लाई किया जा रहा है दूसरे देशों में। लेकिन इन तमाम विषयों पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, और सरकार इसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठा रहा है। इसमें आम लोगों की कुर्बानियां पेश हो रही है। इसमें ना सरकार में बैठे कोई लोग जा रहे हैं, ना सत्ता में बैठे कोई लोग जा रहे हैं। अगर किसी को नुकसान है तो वो आम नागरिक को है। आज बंगाल की महिलाएं चीख चीख करके, रो रो करके पुकार रही है। 25 से 30-40 लाख रुपए तक का उनका पशु फंसा हुआ है। तो सारे लोग इसीलिए इसका बिजनेस करते थे कि बकरी ईद आएगी और हम लोग उसको जो है बेच करके अपना जो लोन लिए हैं उस लोन को अदा करेंगे। हम लोग पैसा जो दिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे, उस पढ़ाई को हम लोग जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन सरकार जिस तरह कानून ला रही है और लोगों को आपस में जो विवादों में घेर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे देश के लिए काफी नुकसानदायक है, और आने वाले वक्त में भारत को इसका काफी महंगा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो देश का हालात लग रहा है। बोल रहे थे इंडिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 में है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। सरकार अंदर से कुछ और काम कर रही है, ऊपर कुछ और काम कर रही है, लोगों को बताया कुछ और जा रहा है, लोगों के पीठ पीछे काम कुछ और हो रहा है। हमारे कुछ जो है इसमें कोई भी मजबूत लोग या अडानी अंबानी जैसे लोग इस पे नहीं मरते हैं।
मरने वाले कौन है? तो ये गरीब लोग हैं, ये जो है आदिवासी हैं, पिछड़े इलाके के अल्पसंख्यक के लोग हैं। इसमें मर रहे हैं आम नागरिक, सरकार में बैठे कोई लोग नहीं मर रहे हैं। सरकार वहां पे करोड़ों की संख्या में चंदा ले रहे हैं बीफ कंपनियों से, और यहाँ पे आकर के मंचों से गुहार देते हैं कि भाई ये बीफ जो कट रहा है, जो यहाँ पे जो कुर्बानी हो रही है, इन सारी चीजों को बंद होनी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि बंद नहीं, इसको सीधे एक कानून के तहत इसको पूरा सिरे से बंद कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ना करे और देश को शांत रखा जाए, देश में विवाद ना फैले। देश में विवाद नहीं फैलने की कारण कहीं ना कहीं इस चीज को बंद करना सख्त जरूरी है। जिस चीज से देश को बंटवारा हो जाए, जिस चीज से देश में बंटवारा पैदा हो, जिस चीज से देश को नुकसान हो, उस चीज को बंद होना चाहिए। बोल रहे थे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला का, जो एक हिंदू महिला है, वो चीख चीख करके बोल रहा है कि हम लोग गाय से व्यवसाय कर रहे हैं, मुस्लिम भाई लोग गाय नहीं खरीद रहा है, मतलब हटिया से उन लोगों को रिटर्न भेजा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कोई एक वीडियो, पूरे भारत का कोई एक वीडियो दिखा दीजिए कि गाय से अगर नुकसान किसी मुसलमान को पहुंचा हो, तो कोई एक वीडियो आप नहीं दिखा सकते। जितनी वीडियोस वायरल हो रही है, उन तमाम वीडियोस के में आप देख सकते हैं कि हमारी गैर मुस्लिम माँ बहनें हैं उसमें, और वो पशुपालन कर रही है, और लास्ट में उनको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जा रहा है जिससे उनके पूरे घर को नुकसान पहुंच रहा है, उनका पूरा घर तबाह हो रहा है। जो 25-30 लाख रुपए का लोन लेकर के, जो 25-30 लाख रुपए का जो है कर्ज लेकर के ये तमाम पशु को पाल रहे हैं, आज वो अचानक इस कानून के तहत अगर लागू किया जाता है तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? जिनके यहाँ जो लाखों रुपए का लोन लिया हुआ है, वो उस लोन का भरपाई कैसे करेंगे? सरकार को पहले इन तमाम विषयों पे ध्यान देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है कि आम नागरिक की यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, और सरकार इस पे जो है रोटी बेलने का कोशिश कर रहा है। इसमें सरकार रोटी बेल रही है, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें जो सत्ता में बैठे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, देश के लिए नहीं। कोई भी सरकार चुनी इसलिए जाती है कि कोई सरकार जब वो सत्ता में आएगी तो वो देश हित में काम करेगी, वो देश के नागरिकों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो सरकार बन रही है, लेकिन जो सरकार यहाँ जो सरकार जो काम कर रहा है, इसमें देश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपसी लड़ाई हो रही है, यहाँ पे लोग गरीब दबे कुचले लोग मारे जा रहे हैं। इसमें सियासत में बैठे लोग, कोई भी किसी का कुछ बाका नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बोल रहे थे पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी जी, वो इमाम भत्ता, जैसे इमाम लोगों को, मुअज्जम लोगों को पैसे मिलते थे हर मंथ में, और पुजारियों को, पंडित लोगों को भी पैसे मिल रहे थे, 1 तारीख से बंद होने वाला है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, सरकार का ये नियम था, सरकार लाई थी, सरकार बंद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है, पहले जो सरकार थी उसको लग रहा था कि नहीं ये देने से लोगों का भला ही है, तो सरकार लाई थी। अब ये सरकार आई है तो सरकार को लग रहा है कि नहीं इससे नुकसान है या घाटा है, तो सरकार बंद कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, सरकार जिसकी है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बोले तो सामने बकरे ईद है, और इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? विषय में यही है, हमारे तो सिरे से यही मांग है कि इसको बंद कर दिया जाए, विवादों में ना ढकेला जाए, या तो फिर सिरे से ये कर दिया जाए कि सब कुछ दे सकता है लेकिन पर्दे में रह करके, खुले आम नहीं, या नहीं तो फिर सिरे से इसको बंद कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बाजेगी बंसुरी। भारत में आप अभी बोले कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए, एकदम घोषित कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, जिसको फायदा लगेगा वो पालेगा, नहीं उसका दिल करेगा नहीं पालेगा। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम इसको सिरे से बंद कर दे तो हमारी जो बीफ कंपनियां है वो सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। हम फिर जो लाखों करोड़ों की जो चंदा वसूल रहे हैं वो चंदा हमारी बंद हो जाएगी, और इसमें जो है लोग आम नागरिक मारे जा रहे हैं, इसमें सरकार पूरा फायदा हासिल कर रहा है। और इसी बीच यूपी के सीएम श्री योगीनाथ, जो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, सबसे ज्यादा कंपनी, बीफ कंपनी का ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, ये जो है एजुकेशन ना होने की बिना पर लोगों के बीच में आपसी विवाद है। सरकार चाहती है कि एजुकेशन से दूर रहे। यूपी में कई हजार स्कूल बंद कर दिया गया, उसको मर्ज के नाम पर 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर जाकर के एजुकेशन सेंटर डाल दिया गया। कोई बच्चे जा नहीं पा रहे। जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की बातों पे चलेंगे, उसको हकीकत चीज से उसको कोई परवाह नहीं होगी, जो सही क्या है गलत क्या है उसकी कोई परवाह नहीं होगी। एक मुख्यमंत्री जो है संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर उनके मौजूदगी में जो सियासी मंचों से ये आवाज उठाते हैं कि गांव हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन उसी यूपी में 5 से 7 बीफ कंपनियां, बहुत शर्म की बात है। ये तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है कि बोला कुछ और जा रहा है, अंदर से काम कुछ और हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।